अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ये चैप्टर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में दिए गए MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स या दूसरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि FSC, MD-CAT, E-CAT और इवन PPSC एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। और पहली फिल इन द ब्लैंक देखें, उसमें पूछा गया है फर्टिलाइजर इनहेंस द नेचुरल डैश ऑफ द सॉइल। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं, इसलिए पहली फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा फर्टिलिटी। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखें, उसमें पूछा गया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम डैश पर एकड़। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो 6 से 200 ग्राम्स पर एकड़ दरकार होते हैं, तो इसलिए सेकंड फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा 6 to 200 ग्राम्स। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखो, उसमें पूछा गया है अमोनिया कंटेन डैश परसेंट नाइट्रोजन। तो अमोनिया जो है उसमें 82% नाइट्रोजन होती है। अब ये परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14। तो 17 को 14 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82%। यानी कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओवरऑल कंपाउंड जो दिया हुआ है उसके मास को हम उस मास पे डिवाइड करेंगे जिस एलिमेंट का मास पूछा हुआ है, और उस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है मैन्योर इज एन डैश मटेरियल यूज्ड टू फर्टिलाइज लैंड। तो मैन्योर जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा नेचुरल। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है सीमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश मेसन। तो सीमेंट को जब सबसे पहले डिस्कवर किया था उस इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ एस्पिडीन। तो इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा जोसेफ एस्पिडीन। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उससे पूछा गया है फास्फोरस इज रिक्वायर्ड टू सिमुलेट द डैश ऑफ प्लांट। तो फास्फोरस जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा ग्रोथ। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उससे पूछा गया है इन पाकिस्तान ब्लीचिंग ऑफ पल्प इज कैरिड आउट विद डैश। तो पाकिस्तान में जो ब्लीचिंग ऑफ पल्प है उसे हम दो कंपाउंड्स की मदद से कैरी आउट करते हैं। एक कंपाउंड जो है वो ClO2 है, जिसे हम परक्लोराइड भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो NaClO है, जिसे हम सोडियम परक्लोराइड कहते हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक में दो वर्ड आ जाएंगे, इनमें से एक होगा ClO2 या फिर NaClO। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उससे पूछा गया है सीमेंट इज़ जनरली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डैश प्रोसेस। तो सीमेंट जो है वो जनरली वेट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा वेट। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, उसमें पूछा गया है द यूज ऑफ सीमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी डैश when it passes with water is allowed to stand for some time। तो इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा हाइड्रेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि सीमेंट जो है जब उसे बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है तो सीमेंट की स्टिकिंग पावर जो है वो हाइड्रेशन, और उसके बाद जब उसकी हाइड्रेशन होती है या सीमेंट वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसके बाद सीमेंट की जो क्रिस्टलाइजेशन होती है उस पर सीमेंट की स्टिकिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है। तो इस फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ जाएगा हाइड्रेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखो, इसमें पूछा गया है लिग्निन इज एंड डैश पॉलीमर एंड काजेज पेपर टू बिकम ब्राइटल। तो लिग्निन जो है वो एरोमेटिक पॉलीमर है, क्योंकि जब आप लिग्निन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लिग्निन में बेंजीन रिंग होता है,
और जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग होता है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, इसीलिए हम लिग्निन को भी एरोमेटिक कंपाउंड ही कहेंगे या एरोमेटिक पॉलीमर कहेंगे। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है और पहले एमसीक्यू में पूछा गया है विच थ्री एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में 3 एलिमेंट्स जो हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं, जिनमें पहला जो है वो नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस और तीसरा जो है वो पोटाशियम होता है। इन तीनों को हम NPK से भी इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है विच वुडी रॉ मटेरियल इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है पॉपुलर वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गिवन ऑप्शन में पॉपुलर जो है वो वुडी रॉ मटेरियल है और बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो नॉन वुडी रॉ मटेरियल हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प्स प्लांट्स। तो नाइट्रोजन जो है वो हमेशा प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो इसलिए प्रोटीन का जो बैकबोन है वो हमेशा नाइट्रोजन होती है। तो प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है फास्फोरस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ। तो फास्फोरस जो है वो सीड्स या बीज की हेल्प ग्रोथ में अहम रोल प्ले करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट टाइम से देखने से पूछा गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 6 to 200 ग्राम्स जो हैं वो दरकार होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट टाइम से देखने से पूछा गया है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट द टेम्परेचर ऑफ द डिकम्पोजिशन जोन गोज़ अप टू। तो डिकम्पोजिशन जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 800 से अबव होता है, इसलिए इस ऑप्शन में इस एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विच रेडी प्लांट। तो पेपर का वर्ड जो है वो एक प्लांट के नाम से इंस्पायर्ड है, जिसे हम कहते हैं पपायरस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट टाइम से देखने से पूछा गया है विच इज़ नॉट आ कैलकेरियस मटेरियल। तो इन सब में से जो क्ले है वो कैलकेरियस मटेरियल नहीं है, बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं वो कैलकेरियस मटेरियल से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्ले जो है वो कैलकेरियस मटेरियल नहीं है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है हाउ मैनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासिस इन आ रोटरी किलन। तो रोटरी किलन में 4 जोन्स होते हैं जिनमें से 4 जो है वो पास किया जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखने से पूछा गया है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज़ नॉट यूज फॉर विच क्रॉप। तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जो हैं वो पैडी राइस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये था जी चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।